नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट। मित्रों, अमेरिका से बोल रहा हूँ। कहना तो पड़ता है कि कहाँ से बोल रहे हो। मैंने एक आर्टिकल जो पढ़ा, मैंने सोचा कि आजकल गांधी को बदनाम करने के लिए जो हो रहा है, मुझे दुख होता है और मुझे शर्म भी आती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने जो आर्टिकल्स पढ़ा उसमें मैं किस गांधी को प्रणाम करूं। महात्मा गांधी की 154 की जयंती पर वर्धा के सेवाग्राम में गांधी की कुटिया के सामने खड़े होकर उन्होंने सोचा कि मुझे किस गांधी को प्रणाम करना चाहिए। सरकारी विज्ञापनों में कोने से झांकने वाला चश्माधारी संत, या वह धुंधला दार्शनिक जो पुस्तकालय संगोष्ठी में छिपा रहता है, पुस्तकों में अभी तो आपको मिलेगा, या चंपारण का आंदोलनकारी जो देश की धूल फाँक रहा है, सड़कों पर घूम रहे हो। आज गांधी हर जगह हैं, भाषणों में, किताबों में, संग्रहालयों में, 4 सड़कों पर, नोटों पर, 5 सितारा होटल में, संयुक्त राष्ट्र में, G20 में। गांधी की यह सर्वव्यापकता उत्सव का नहीं बल्कि चिंता का विषय होना चाहिए। देश में गांधी के हत्यारे के कंधे पर हाथ रखने वाले विदेशियों के सामने अगर गांधी का नाम लिया जाए तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। जो लोग गांधी को मानते ही नहीं हैं, और जब जो मानते नहीं है वो गांधी की प्रशस्ति करे, तब समझ लेना कि कुछ गड़बड़ में, दाल में कुछ काला है। ऐसा उसका कहने का तात्पर्य है। गांधी के सबसे प्रतिभाशाली लेकिन अनिच्छुक शिष्यों में से एक राम मनोहर लोहिया ने गांधी की हत्या के कुछ साल बाद गांधीवादी विरासत के लिए खतरे को मापा। लोहिया ने गांधीवादियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पहली श्रेणी में सरकारी गांधीवादी थे, 3 स्टेजेस। तो सरकारी गांधीवादी, जिनमें नेहरू सहित अधिकांश कांग्रेसी नेता शामिल थे। दूसरी श्रेणी में उन्होंने मठाधीशों को रखा, जिसमें संभवतः सर्वोदय कार्यकर्ताओं को रखा गया, जिनमें विनोबा भावे भी शामिल थे। आपको शायद मालूम हो या न, विनोबा भावे वो जमीन के लिए उन्होंने काम किया। आज के ज़माने में लड़कों को कहाँ मालूम कि विनोबा भावे कौन थे, उसने क्या किया। क्योंकि हम सिखाना ही नहीं चाहते हैं, हम समझना ही नहीं चाहते, हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हम तो सिर्फ पढ़कर नौकरी, अच्छी नौकरी मिले उसका ही सोचते हैं। हमें ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमेरा मतलब नहीं है। ये राजकारण ने शिक्षा को अधम कक्षा तक पहुंचा दिया है। दुख होता है एक शिक्षक होने के नाते। तो लोहिया का मानना था कि दोनों में रैंक गांधी के सच्चे उत्तराधिकारी नहीं थे। अगर गांधी की विरासत को सचमुच कोई बचा सका तो यह तीसरी श्रेणी के कुजाद गांधीवादी थे, जिनमें लोहिया खुद को भी शुमार करते थे। आज के संदर्भ में लोहिया का वर्गीकरण प्रासंगिक नहीं रह गया है। सरकार बदल गई, मठ ढल गया और गांधी नामक जाति नहीं बची। लेकिन लोहिया का सवाल आज भी प्रासंगिक है कि गांधी जी का सच्चा उत्तराधिकारी कौन है। ये सवाल हर नई पीढ़ी को पूछना होगा। एक नई पहचान बनानी होगी कि चश्माधारी गांधी एक संत हैं, मूर्ख हैं, प्रवचन अच्छा है लेकिन विचारहीन है। जैसे एक सफल संत धर्म भलाई का उपदेश देता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और धन्ना शेठ भक्तों को खुला छोड़ देता है। यह गांधी बाबा
एक लिफाफा है जिसमें आप जो चाहे रख सकते हैं। यह गांधी स्वच्छता मिशन एनजीओ कंपनियों के विज्ञापन के लिए उपलब्ध हैं। अपने कातिल से घिरे बिना वजह मुस्कुराने वाला यह 154 साल का बुढ़ा हर महल के कोने में सजाया जा रहा है। काला कारोबार करने वाले गांधी में मानते हैं अपनी कमाई। इस गांधी को देखकर कोई कहेगा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। हम सत्ता के लिए, मजबूरी के लिए गांधी का नाम देते हैं और वो गांधी की समाधि पर हम फूल चढ़ाते हैं। किस तरह चढ़ाते हैं मैं देखता हूँ, किस तरह फोटोशूट करते हैं जैसे उन्होंने कोई महान कार्य किया हो। मुझे शर्म आती है, मुझे दुख होता है, लेकिन मेरा दुख, मेरी शर्म कुछ काम की नहीं है, क्योंकि मैं भी एक मजबूर इंसान हूँ। मैंने सब कुछ देखा, मैंने समझा। इसलिए मजबूरी का दूसरा नाम महात्मा गांधी है। यह हमारे समय का ज्योतिपुंज नहीं हो सकता। चरखा वाला गांधी एक, देखो मैंने देखा कि एक इंसान मुखिया उधर जाकर बैठकर चरखा चलाते फोटोशूट करता है और कितना जो कपड़ा पहना है कितना महंगा, कहाँ वो खादीदारी खादी और कहाँ सूट बूट वाला वो इंसान चरखा चलाता हो। क्या आपको शर्म नहीं आती है? नहीं आएगी कि चरखा वाला गांधी एक दार्शनिक और गांधीवादी के जनक हैं। क्या हम दूसरे शास्त्री को पैदा कर सकते हैं? क्या महात्मा गांधी को पैदा कर सकते हैं? क्या बैरिस्टर जवाहरलाल नेहरू को पैदा कर सकते हैं? क्या सरदार पटेल को पैदा कर सकते हैं? क्या सुभाष, भगत सिंह, सुखदेव पैदा कर सकते हैं? नहीं। हम उसका सिर्फ फ़ोटो लगाते हैं, उसको फूल चढ़ाते हैं और फ़ोटो शूट करते हैं। स्वच्छता अभियान में अगर मुखिया बहुत अच्छे क्वालिटी के कपड़े पहनकर हाथ में जब झाड़ू लेता है, तब जो लोग शहरों में, स्ट्रीट में, गांव में जो झाड़ू लगाते हैं उसके फटे हुए कपड़े का हम अपमान करते हैं। वो गटरों में उतरने वाले का हम अपमान करते हैं। ऐसा शो फोटोशूट करने की क्या ज़रूरत है? जब तक हम अंतिम इंसान तक नहीं पहुंच सकते तब आज़ादी का मतलब कोई नहीं है। हम संसद में बैठकर कायदा बनाने से देश की प्रगति कभी भी नहीं हो सकती है। देश की प्रगति तब हो सकती है कि जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं वो गरीबों के लिए है, नहीं धनवानों के लिए। धनवानों के पैसा माफ़ करने के लिए नहीं है। वो जब आने वाले संसद में बैठने वाले, विधानसभाओं में बैठने वाले लोग नहीं समझेंगे तो देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। आज संसद में पहुंचने के लिए, विधानसभा में पहुंचने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने वाले वो सामान्य लोग कभी भी हो ही नहीं सकते हैं। गरीब लोग कभी हो ही नहीं सकते हैं। वो लोग जिन्होंने इतना पैसा खर्च किया है वो कल कमाने का जरिया उसका है, वो आपको समझना होगा। ये गांधी पिछले 2-3 दशकों से किताबों और सेमिनारों की दुनिया में खूब देखे जा रहे हैं, और क्यों नहीं। ये गांधी हिंद स्वराज के लेखक, पश्चिमी सभ्यता के आलोचक हैं, आधुनिकता का एक विकल्प हैं। गांधी वह दूरबीन है जिसने दुनिया को विकास की वैकल्पिक दिशा दिखाई। ये गांधी सत्य के खोज करता है। उन्होंने ईश्वर ही सत्य है से सत्य ही ईश्वर है तक का सफ़र तय किया था। ये गांधी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से अहिंसा नहीं आएगी। अहिंसा के लिए हिंसा के प्रति सक्रिय प्रतिरोध की आवश्यकता होती है।
सभ्यता के मूल में छिपी हिंसा को रोकना जरूरी है। यह गांधी निसंदेह आकर्षक हैं, आवश्यक हैं, लेकिन आज के संदर्भ में यह बहुत अधूरा है। आज की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी को मात्र एक दार्शनिक करार देना उनके साथ अन्याय है। हमारे साथ भी गांधी जी ने कहा था कि मेरा संदेश मेरे लेखन में नहीं बल्कि मेरे जीवन में है। जब गांधी के सपनों के भारत पर प्रायोजित हमले हो रहे हैं तो योजना केवल गांधी की किताबों को दोहराने की है। आज का गांधी चंपारण का आंदोलनकारी होगा, सत्याग्रह का सिपाही होगा, निरंतर संघर्ष और निर्माण में लीन रहने वाला कर्मयोगी ही हमारे समय का गांधी हो सकता है। ये गांधी किसी वैचारिक बंधन में बंधने को तैयार नहीं है। वह जीवन भर प्रयोग करता रहता है और हर प्रयोग से सीखने को तैयार रहता है। वह अंग्रेज़ों से नफरत किए बिना ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष करते हैं। वह नंगों से लड़ता है, जातिगत नफरत को बढ़ा दिए बिना यह परम व्यक्ति के साथ खड़ा है। इसे मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भरता का मॉडल तैयार करता है। वह हर आग को बुझाने के लिए उसमें कूदने को तैयार हैं। ये गांधी एक राजनेता हैं क्योंकि ये जानते हैं कि राजनीति की आज के युग में का धर्म है और 154 साल का यह युवा अपने जन्मदिन पर सेवाग्राम या राजघाट में नज़र नहीं आता। वह हर खतरे का सामना करते हुए मणिपुर में घूमता है। वह दोनों पक्षों की दलीलें सुन रहा है, दिलों को जोड़ रहा है, अधिकारियों की सही और गलत बता रहा है। वह नुमा जाता है और पटाखों और बुलडोजर दोनों के पीड़ितों से मिलता है। हिंदू और मुसलमानों को समझा रहे हैं, सरकार की निष्क्रियता असफलता पर उंगली उठा रहे हैं, हर लिंचिंग पीड़ित का दर्द सह रहे हैं, रामनवमी की आड़ में दंगाइयों को मना रहे हैं, कश्मीर के जख्मों पर महरन लगा रहे हैं। पिछले कुछ समय से इस गांधी ने नए मित्र बनाए हैं। भगत सिंह और भीमराव आम्बेडकर। इस गांधी को देखकर लोग कहते हैं ताकत का नाम है महात्मा गांधी। ये आर्टिकल्स फेसबुक पर पहुंचाने वाला इंसान, मैं उसको गांधी तो नहीं कह सकता हूँ, महात्मा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक सच्चा देश प्रेमी कह सकता हूँ, निडर इंसान कह सकता हूँ, सत्य प्रिय इंसान कहता हूँ, गुजरात को देश को जगाने वाला इंसान कहता हूँ। और उसका नाम है मेरा प्रीति पात्र इंसान XIGP रमेश भाई सवाणी। 2 हाथ से उसको वंदन करता हूँ। जगाता है, बहुत कुछ लिखता है। सौजन्य योगेंद्र यादव प्रसिद्ध कार्यकर्ता 2 अक्टूबर के दिन ये लिखा हुआ आर्टिकल्स मैं आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक जरिया हूँ, माध्यम हूँ। क्योंकि आर्टिकल्स जो गुजराती में लिखा होता है मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ लोगों तक। मुझे लगता है कि मेरा जीवन तो ख़त्म होने वाला है। मैं बुढ़ा नहीं हूँ, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ यही कर सकता है, आपको जगाने का काम कर सकता है। यही आज का मेरा संदेश। और फिर से मैं ये रमेश भाई सवाणी को सलाम करता हूँ। आज के ज़माने में, आज की परिस्थिति में देश में ज़रूर है हजारों रमेश भाई सवाणी साहब। आप पैदा कीजिए, आप ही कर सकते हैं। 140 करोड़ की प्रजा ही कर सकती हैं। यही आज का संदेश।